सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी दिल में थमने वाले आप सबके सादर जय के साथ करते हैं शुरुआत आज की झरोखा की सुबह सुबह आपके पास। शुरुआत करते हैं सीधा पूरब में ले चलते हैं आपको मणिपुर में। देखिए यह पत्र 6 सितंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री सीएम बीरेन जी ने जारी किया। अच्छी बात है ना। इसमें कुछ खास बात लिखी थी कि अनंत चतुर्दशी आप लोगों ने मनाई ना 9 तारीख को, उसके बारे में लिखा कि यहाँ पर मनाने के लिए इसको वेजिटेरियन डे घोषित किया जा रहा है, शाकाहार दिवस। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने ताली भी बजा दीजिए क्योंकि बहुत अच्छी बात जब होती है तो स्वीकार करना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा किंतु बट लेकिन चुनांची लगा हुआ है इस पत्र पर। एक सरकार घोषित करती है कि इसको यानी वो जानती है अनंत चतुर्दशी जैनों का बहुत बड़ा धर्म है और धर्म लक्षण में इसे मुख्य रूप से माना जाता है, इसलिए उस दिन को वह वेजिटेरियन डे घोषित करती है, शाकाहार दिवस। मीट किया और इस तरह की दुकानें सब बंद करिए बूचड़ खाने, यह कहती है। अच्छा संदेश जाता है पर इसके अंदर एक बड़ा चोट मारती है जैन समाज के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर। शुरुआत की पहली लाइन में ये सब कुछ खुलासा कर हो जाता है क्योंकि हमारी समिति में किसी की नज़र नहीं जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर देते हैं और देखिए वेजिटेरियन डे शाकाहारी दिख गया, पर हकीकत में पहली लाइन पर जो टांग खींची है जैन समाज की हम नहीं समझ पाए। देखिए क्या लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी से शुरू हुआ जैन धर्म, यानी उसने पहले 23 तीर्थंकरों को, जैसा आज की तारीख में इतिहास संस्कृति में हो रहा है कि जैन इतिहास को इतना गौण कर दो कि वह 2500 तक सीमित कर दो। सारे धर्म ऐसे ही हैं, क्योंकि सिख धर्म भी ऐसा ही है, ईसाई धर्म भी ऐसा ही है और वैदिक धर्म को ले आएंगे 10,000 साल पहले से चल रहा है, श्री कृष्ण जी के राम के समय से। बस आज इतिहास को इसी तरह बदला जा रहा है। आप कह सकते हैं कि बीरेन जी ने आंख बंद करके साइन कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, बहुत पत्र आते हैं, साइन कर दिया भाई चलो इस तरह का है, घोषणा कर दो। उनके सीएम के जो असिस्टेंट होते हैं, जो पीए होते हैं, बहुत पढ़े लिखे और जानकार होते हैं। कोई भी जानकारी के पत्र जारी होता है वह सब कुछ इतना, तो यह पत्र जाने में अनजाने में जानबूझकर या समाज को कुछ तरह से भ्रमित करने के लिए यह पत्र जारी हुआ। आज जैन समाज के साथ में चैनल महालक्ष्मी सवाल के साथ खड़ा हो जाता है। अभी तक किसी हमारे पूरे जैन समाज में, किसी समिति में, किसी कमेटी में, किसी संत में, किसी विद्वान द्वारा इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई गई और 6 सितंबर के इंतजार करते रहे हम कि हम 11 तक देखेंगे किसी को, पर किसी को कोई चिंता नहीं है। हमारे इतिहास को जितना मर्जी जाए पन्ने निकाल दो, इतिहास पलट दो, हम कोई चुप रहते हैं। हम इसके बारे में आवाज़ उठाने में तनिक भी हिचकिचा जाते हैं। अरे डरते हैं क्या हम? क्या अपने इतिहास को इतना छोटा कर रखा है? जैन धर्म इतना छोटा हो गया कि 2500 साल में 2548 साल में निपट गया, इतने में सिमट गया है? आवाज़ उठाइए अगर गलती होती है। और आपसे एक बार और कहना चाहेंगे, हमें आप में से, क्योंकि हमारे कहा जाता है जैन समाज के बहुत लोग वकील हैं, विनम्र अनुरोध करें आपसे, हमें 3, 4, 5 वकीलों का एक पैनल बनाना चाहता है संध्या महालक्ष्मी, चैनल महालक्ष्मी विनम्र अनुरोध करता है, जो इस तरीके से कहते हैं इसके अंदर, इस यज्ञ के अंदर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए अगर सरकार के पास याचिका देनी हो, कहीं अपील करनी हो, कोई लेटर लिखना हो, इसमें हमें आप वकील भाइयों से अनुरोध है जो निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं अपने जैन समाज के हित में दे सकते हो। कृपया इस नंबर पर संपर्क कर लें हमसे, जो नंबर देख रहे हैं आप 9910690823। विनम्र हम 4-5 वकील हमें मिल जाएं जो इस तरह की बात को हम समाज के सामने लेकर क्योंकि हमारी कमेटियां कुछ नहीं करती हैं। आज हमें अफसोस ये कहना पड़ता है, बार बार ये कहते हैं बचा के रखें समाज को, और कोई वकील न तो बताएं, क्योंकि इस तरीके से जो हालत हो रही है हमारे देश में, इस तरह के समाज की संस्कृति को मिटाया जा रहा है, वह हम रोक सकें। सरकारी पत्र नहीं था। अरे कई लोग खुशियों में विज्ञापन देते हैं, देखिए कैसे है। अनंत चतुर्दशी को 9 सितंबर के अंदर यह विज्ञापन छपा था देश के सबसे बड़े अखबार में, कहना है हिंदुस्तान हिंदी में, फ्रंट पेज पर जैकेट के रूप में कहते हैं इसे। जब खबर बाद में पढ़ते हो आप, विज्ञापन पहले, तो ये है हिंदुस्तान हिंदी में छपा। अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी की एक साथ दोनों की बधाई दी गई। अच्छा लगा पान बहार के मालिकों की ओर से, पर इस तरीके से आंख बंद करके विज्ञापन ना दे तो अच्छा रहेगा। अरे आपको भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बीच में फ़र्क ही नहीं मालूम होता। अरे बुद्ध की फ़ोटो चस्पाते हैं और कहते हैं हम अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। जैन धर्म के समीकरण को पहचान कर शुभकामनाएं दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। पर अब जब भगवानों की अदला बदली कर देते हैं, अनजाने में कर लेते हैं, विज्ञापन बनाने वाला कुछ और, पर चस्पा के जब बानभार में आता है और पहले सबसे पहले पेज पर समाचार पहले छपता है, तो सचमुच कहीं ना कहीं लगता है कि जैन समाज को आप कहीं ना कहीं शर्मिंदा दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमने पत्र लिखा वैसे हिंदुस्तान को, उन्हें कोई चिंता नहीं, कहते विज्ञापन है तो हमने छाप दिया, जैसा मर्जी, जैसे कहीं और की बात हो।
अगर ऐसा विज्ञापन किसी और धर्म के बारे में छप गया होता तो हो हल्ला मच के आज बवाल मच गया होता। पर जैन समाज में ना बोलने वाला है कोई, ना समझने वाला है, ना कोई सोचने वाला है। फ़र्क यही तो आ जाता है जो जिस तरीके से हम जैन समाज की हंसी उड़ जाती है समाज के बीच में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जब अखबार की कतरनें जगह जगह पहुँचती हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ आ जाए आपके पास, एक बार पहले भी दिखाई थे आपको, 2 बार, आज फिर। ये जैन नगर लालघाटी भोपाल के अंदर। आप आवाज़ सुनिए पहले इनसे। सुना आपने कैसे कह रहे हैं? बस यही कहते रहे बच्चे। अभी कहते हैं कुछ समझ नहीं पाते होंगे, बोल सही नहीं जा पाते होंगे, पर हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह के पड़गाहन कर रहे हैं मेडिटेशन गुरु मुनि विहसंत सागर जी का। जहाँ पे कहते हैं जहाँ जहाँ पैसे मुनिराज जाते हैं बच्चों को सिखाते हैं और इस तरीके से कहते हैं आगे लाते हैं। यही है वह उम्र जब बच्चों को हम कलियों को खिलाते हैं, फिर गुलाब की तरह जैन समाज में महका सकते हैं। बहुत बहुत धन्य हैं इनके माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चों को संस्कार दिए हैं। पहले आपको चित्र दिखा दें। हाँ, पहचान रहे हैं कुछ? ये हैं इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, साथ में हैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी पुणे वाले। चित्र कहाँ के हैं पहले देख लें। हाँ जी, नाना पाटेकर, नाम सब जानते हैं। उनके फार्म हाउस पर जब मुख्यमंत्री आए थे तब उन्होंने अपनी किताब के साथ 2 बातें की जो जैन समाज के लिए जानने योग्य और जैन समाज की तरफ से कही। पहली कि मिड डे मील में जो है अंडा परोसा जा रहा है, इसको किसी और प्रोटीन से बदला जाए, शाकाहार में बहुत बहुत अच्छे तत्व हैं। और दूसरी बात, पिछली सरकार ने एक अंतरिम ऑर्डर बनाना था कि सुपरमार्केट और मॉलों के अंदर भी शराब बिकनी शुरू हो जाए, उसको भी रोक दीजिए। अनुरोध समाज की तरफ से गंगवाल जी ने किया। बहुत अच्छी बात। जब जब कोई नेता मिलता है, आपको कोई मिलता है, इसी तरह उठाइए। शुरुआत वेजिटेरियन डे से और एंड भी वेजिटेरियन पर। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए। आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं, अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास। क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं। और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और इनाम ही इनाम। घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप
अपना आलेख लिखकर भेजेंगे। गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे क्यूआर कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।